आँखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। इतनी सी पुकार, इतनी सी एकमात्र प्यास, प्रार्थना नहीं प्यास। कोई दवा नहीं, दर्द एकमात्र ये पुकार स्वीकार कर लेना। आँखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। आँखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। आँखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। मुझको दर्शन दे देना कि मुझको प्रसन्न दे देना। मुझको दर्शन दे देना कि मुझको प्रसन्न दे देना। आँखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। आँखें बंद करूं या मुझको दर्शन दे देना। अनजान हो साधक तेरा, तू जग का माली है। मैं अनजान हो साधक तेरा, सबका मालिक है। मैं नादान हूँ बालक तेरा, तू जग का वाली है। मैं नादान हूँ बालक तेरा, सबका वाली है। मैं अनजान हूँ साधक तेरा, तू जग का वाली है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तू जग का माली है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तू जग का माली है। सब में देखो तुझको ऐसा, सब में देखो तुझको ऐसा, दर्पण दे देना। आँखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। आँखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। मुझको दर्शन दे देना कि मुझको प्रसन्न दे देना। मुझको दर्शन दे देना कि मुझको प्रसन्न दे देना। आँखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। आँखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। मेरे भीतर तेरी लहरें, रिश्ता है सदियों का। 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 जैसे एक ना
नाता होता है सागर से नदियों का, जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का, जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का। करो साधना तेरी हरदम, करो साधना तेरी हरदम, कृपा कर देना। आंखें बंद करो या खोलो मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो मुझको दर्शन दे देना। साधारण मन में आते रहियो, मेरी मांग बड़ी साधारण मन में आते रहियो। मेरी ये प्यास बड़ी साधारण, मेरी पुकार बड़ी साधारण मन में आते रहियो। मेरी प्यास बड़ी साधारण हर एक श्वास के पीछे अपनी झलक दिखाते रहियो। हर एक श्वास के पीछे अपनी झलक दिखाते रहियो। ध्यान धरो तेरा आखिर तक मैं, ध्यान धरो तेरा आखिर तक मैं, ध्यान धरो तेरा आखिर तक मैं, ध्यान धरो तेरा आखिर तक में, ध्यान धरो तेरा आखिर तक ऐसा साधन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो मुझको दर्शन दे देना। मुझको दर्शन दे देना कि मुझको परसन दे देना। मुझको दर्शन दे देना कि मुझको परसन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो मुझको दर्शन दे देना। गुरुदेव, आपका दर्शन, आपकी दीद, आपका दीदार सदैव होता रहे, यही एकमात्र तेरे चरणों में नतमस्तक होकर के अपनी प्यास, अपना दर्द, अपनी पीड़ा रखता हूं। आप कभी ओझल ना हो जाना, आप कभी डिसअपियर ना हो जाना। आपकी साकार स्वरूप की पावन छवि निरंतर बनी रहे। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद बिस्तर पर पड़े हुए अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस को, जिन्हें कैंसर ने पकड़ा है, गले का कैंसर, कुछ खाया पिया नहीं जा रहा, जबरदस्त कष्ट का, दुख का, पीड़ा का, दर्द का कारण बना है।
कैंसर हो गया है। आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी सिद्ध पुरुष को कैंसर हो गया है। दोनों हाथ जोड़ करके स्वामी विवेकानंद कहता है, गुरुदेव आपके पास 24 घंटे मां रहती है। आप स्वयं राम हैं, कृष्ण हैं। स्वयं कहते हैं कि मैं राम हूं, मैं कृष्ण हूं। आप इतने सिद्ध पुरुष हैं, आप इतने पहुंचे हुए महापुरुष हैं। आपके चारों ओर 33 करोड़ देवी देवता निरंतर फूल बरसाता है। आपके दर्शनार्थ अनेकों प्रकार से निराकार भाव में उतरते हैं। और मां काली तो 24 घंटे आपके पास है, जिसकी गोदी में आप सदैव अपना सिर रखता है, विश्राम करता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं स्वामी विवेकानंद, मेरे विवेक, इसमें कोई शक नहीं। परंतु आप उनको प्रार्थना क्यों नहीं कर देते हैं कि आपका कैंसर दूर कर दो? आप उनसे प्रार्थना क्यों नहीं कर देते कि आपका रोग दूर कर दो? जो 24 घंटे मां आपके पास है, जो दुनिया भर के दुखों को दूर करती है। और आप इतने सिद्ध पुरुष हैं कि आपके भीतर से निकला हुआ एक शब्द फलित होने में तनिक देर नहीं लगाता। आपके भीतर कल्प तरु है, कल्प वृक्ष है, आप जो भी चाहें कर सकते हैं। आप सिद्ध हैं, पहुंचे हुए हैं, रियलाइज्ड हैं, आत्मवीर हैं, आत्मज्ञानी, आत्मजयी तत्वज्ञ पुरुष हैं। आप सभी शक्तियों के सभी सामर्थ्य के मालिक हैं। तो फिर इतने सी छोटी सी एक बीमारी को दूर नहीं कर सकते? हमारी प्रार्थना है, नहीं, जिसमें वो रखे विवेक, जिसमें वो रखे उसकी रजा में राजी, उसकी इच्छा में, उसकी मर्जी में, उसकी रजा में राजी हो। अपने रोग के निदान के लिए, अपनी बीमारी के निदान के लिए, अपने शरीर के तमाम दुखों को दूर करने के लिए तनिक मात्र भी कोई किसी प्रकार की प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है मुझे। वो जिस हाल में रखे मुझे स्वीकार है, वो जिस हालात में रखे मुझे स्वीकार है। वो किसी प्रकार के भी शरीर में उतरना चाहे उसकी मर्जी है, वो कहीं प्रकट होना चाहे उसकी मर्जी है। वो रुगन शरीर में या निरोगी काया में, वह टूटे फूटे बर्तन में या संयुक्त बर्तन में, कहीं भी वो अपने आप को प्रकट करना चाहे उसकी मर्जी है। मैं कभी प्रार्थना नहीं करूंगा। स्वामी विवेकानंद ने दोनों हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव अपने लिए ना सही, आपको कष्ट नहीं होता, आपको कोई दुख व्यापता नहीं, आपको कोई रोग तनिक मात्र भी दुख नहीं दे पा रहा। आप साक्षी दृष्टा होकर के वैसे ही देख रहे हैं जैसे मैं देख रहा हूं आपके रोग को। ये आपकी महान अनुभूत स्थिति हमें मालूम है गुरुदेव, परंतु हमारे लिए सही, हमारे लिए सही, कहीं ये रोग आपके शरीर को ले ना जाए और हम आपके साकार दर्शन से वंचित हो जाएं, सानिध्य में बैठ करके आपके दर्शनों से वंचित हो जाएं। ये हमारे लिए कर देना, हमारे पे दया कर देना, हमारे पे करुणा, हमारे पे अपनी अनुकंपा का महान वृद्ध हस्त उतार देना, हमारे लिए प्रार्थना कर देना। हमें चाहिए आपके नित्य दर्शन, नित्य स्वरूप के दर्शन हमें चाहिए। हमारे लिए अपने शरीर को स्वस्थ कर लीजिएगा ना, हमारे लिए, हम सबके लिए। नहीं, अगर तू बार बार कहता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं कह दूंगा, प्रार्थना कर दूंगा। परंतु अगला दिन आया, विवेकानंद ने पूछा, आपने प्रभु को, परमात्मा को, मां को, महान शक्ति भवानी को प्रार्थना की? नहीं। फिर नहीं किया ना। विवेकानंद चुप रह गए। अगला दिन आया, फिर कहा, इतना कष्ट, इतना दुख, इतनी विपत्ति, इतना संकट आया है बॉडी के ऊपर, शरीर के ऊपर, और पता नहीं प्राण कब छूट जाए। गुरुदेव हमरे लिए प्रार्थना कर देना। नहीं किया रामकृष्ण परमहंस ने कोई प्रार्थना। वहां अपने गले के कैंसर को लेकर के शरीर त्याग करके चारों ओर विराट रूप ले गए, आकाश रूप हो गए, अमर हो गए। परंतु उन्होंने अपने शरीर के सुख के लिए, अपने शरीर के दुख के निवारण के लिए
अपने रोग के निवारण के लिए, अपने सुख के लिए प्रार्थना नहीं किया। उस सिद्ध पुरुष ने प्रार्थना नहीं किया। यही कहा था जनकपुरी के राजा जनक की सभा में बैठे हुए अनेकों विद्वानों ने कि हे अष्टावक्र, हाँ, इतनी पहुंची हुई महान शक्ति है तू कि मां की पेट में ही आत्मज्ञान की जोत जगा करके बाहर आया है। मां के पेट में ही तू अपना जागरण, अपनी सुरती, अपनी स्मृति का द्वार खोल करके आया है। तू इतनी महान शक्ति का स्वरूप है तू, जो राजा जनक के भी अंधेरों को दूर करके उसको विदेह बना सकता है, देह से ऊपर उठा सकता है। तो आप अपने 8 कुबड़ों को नहीं ठीक कर सकते हैं? मां ने भी कहा, पिता कोहड़ ने भी कहा, इतनी बड़ी महान शक्ति, और अपने 8 कुबड़े जिनको देख करके कोई भी हंसता है, कोई भी हंसता है। इतने सिद्ध पुरुष, इतने पहुंचे हुए पुरुष होकर के सारी दुनिया के अंदर, इस धरती के ऊपर अगर राजा जनक के भीतर के अज्ञानता, अविद्या, अंधेरों को कोई दूर कर सकता है तो फिर इतना सा कृपा करुणा अपने ऊपर क्यों नहीं करता है? कितना सुंदर जवाब दिया अष्टावक्र ने अपने चारों तरफ के लोगों को। ये उसकी मर्जी, उसकी रजा। वो जैसा भी शरीर दे, जैसे भी शरीर में रखे, जैसा भी शरीर में उतरे, उसकी मर्जी। वो कैसा भी शरीर दे। ये शरीर के कुबड़े है ना, मेरे तो नहीं। मैं आत्म परमात्म साक्षी दृष्टा चेतन आत्म स्वरूप शिव नेत्र हूं, मेरे तो कोई कुबड़े नहीं। अगर कुबड़ों वाला शरीर प्रभु ने दिया है पिता की कर्ज, पिता की शराब के रूप में, मुझे स्वीकार है। मैं क्यों प्रार्थना करूं? मैं अपनी शक्तियों का अपने शरीर के ऊपर क्यों इस्तेमाल करूं? मैं अपने सुख को क्यों देखूं? मैं पूरी तरह सुखी हूं, मैं पूरी तरह सुखी हूं। मैं 8 कुबड़ों में ही अनंत अनंत सुखों का भंडार होकर के जी रहा हूं। मुझे यही शरीर स्वीकार है, जो परमात्मा, जो विराट, जो मेरा परम पिता जिस रजा में राजी रखे, खुश रहे, प्रसन्न रहे, जैसा बनाना और जैसा बना करके रखना चाहे उसकी मर्जी। मेरा इस शरीर से कोई लगाव, कोई अटैचमेंट, कोई आसक्ति नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं। जैसा कैसा भी शरीर, चाहे कितना भी कुबड़ा है, 8 कुबड़ों वाला है, परंतु सुन लीजिएगा, मेरे चारों ओर रहने वाले मेरे माता पिता एवं सभी जितने भी दीवाने भक्त तुम यहां बैठे हो, ज्ञानी बैठे हो राजा जनक की सभा में, सुन लीजिएगा, मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, किंतु मैं बिल्कुल सीधा हूं। बिल्कुल मैं टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल नहीं हूं। इसलिए किसी और भी ध्यान ले जाने की जरूरत नहीं। अरे और सब बैठे हुए तमाम दीवानों, भक्तों, ज्ञानियों, तुम अपना ध्यान अपने भीतर की ओर ले जाना, शरीर तक मत रखना। अपने शरीर तक रहोगे तो दूसरों के शरीरों को भी देखोगे, अपने शरीर तक रहोगे तो शरीरों तक ही नजर रखोगे, और ये नजर एकमात्र चमड़ी को देख रही है। भरी सभा में कह दिया सबको, अरे चमड़ी की पहचान करने वाली नजर कहां आत्मा को देख पाएगी? कहां आत्मा को देख पाएगी? सिद्ध पुरुषों, पहुंचे हुए पुरुषों, रियलाइज्ड सोल ने कभी अपने शरीरों की ओर ध्यान नहीं दिया। यही महर्षि रमन कैंसर से दिन प्रतिदिन मौत के निकट जा रहा है। आत्मज्ञानी, आत्मजयी है। चारों ओर साधकों ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव हमारे लिए, केवल हमारे लिए अपने शरीर को बचा लीजिएगा। हमारे लिए हमें कौन दिशा देगा, हमें कौन संभालेगा? हम सब ओर से हट करके तेरे चरणों में आए, अपने आप को कुर्बान किया, और आप भी हमें छोड़ के अधर में जा रहा हो, मझधार में जा रहा हो। महर्षि रमन जागे पुरुष ने कहा, बड़ौदा के आश्रम में मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरी बॉडी जा रही है, मेरा शरीर जा रहा है। कैंसर से शारीरिक रोग है, कैंसर मानसिक रोग नहीं, मनोरोग नहीं है। ख्याल रखना, कोई भी आत्मज्ञानी, आत्मजयी, तत्वज्ञ पुरुष मनोरोग के द्वारा संसार से नहीं जाता। महर्षि रमन ने कहा, प्यारे साधकों, मैं यहीं रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। आपके चारों ओर मेरी विराट स्थिति निरंतर बनी रहेगी।
मैं निराकार रूप में तुम्हारे भीतर गूंजूंगा, साकार रूप में ना सही मैं तुम्हारे भीतर सदा रहूंगा, चारों ओर रहूंगा। आप प्रभु से प्रार्थना कर दो कि आपका कैंसर दूर हो जाए। क्यों? क्या प्रभु नहीं जानते? क्या वो अंतर्यामी नहीं, सर्वव्यापी नहीं, सर्वज्ञ नहीं? क्या वो ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनीशिएंट नहीं? क्या वो सब जानत नहीं? वो कण कण की जानत, रग रग की जानत और मेरे भीतर बैठे क्या जान नहीं रहे? जैसा उनको चाहिए वैसा मैं जीऊंगा। मैं उनकी इच्छा, रजा, मर्जी के विपरीत नहीं जीऊंगा। क्या वो जानत नहीं? उनको कहने की क्या जरूरत है? अगर उनको यही स्थिति पसंद है तो फिर मुझको किसी प्रकार की शिकायत क्यों, मुझे शिकवा क्यों? महान सिद्ध पुरुष ने कितना सुंदर कहा। उन्होंने अपनी कमाइयों को, अपनी प्राप्तियों को, अपनी उपलब्धियों को अपने ऊपर नहीं, एकमात्र मानव मात्र के लिए कल्याण मार्ग पर उतार दिया। और कितना सुंदर कहा उन दीवानों ने। वो मनोरोगी होके नहीं, शारीरिक रोग प्रारब्ध का खेल है। प्रारब्ध बस हर एक अवतार गुरु, जितना भी ब्रह्म ऋषि महर्षि को कितना भी बड़ा हो, प्रारब्ध बस जैसा भी मिला है उसी में संतुष्ट रहता है, उसी में तृप्त रहता है, उसी में सैटिस्फाइड है, उसकी रजा, उसकी मर्जी में। उन्होंने अपने रोगों को भी इतना सुंदर परोस लिया, इतना सुंदर उनको स्वीकार कर लिया, इतना सुंदर सजा लिया कि तनिक मात्र भी कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं होने दिया। धन्य धन्य वो जीवन जो जाग करके जीता है।